नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज्यादा भरोसा ना समझें, नजर अल्लाह पे रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है। हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा कर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मिजाज उलमा का नहीं। हजरत अली मुर्तजा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है, फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, हमारे बुजुर्ग समझाते क्या है। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हजरत आदम को बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हजरत आदम को इल्म सिखाया खुद। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, सब अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीजें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों अब ये बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज की लज्जत लें तो मजा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीजें पेश करके कहा इन चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है। फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ए अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको खराब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अकल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिजे खत्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है।
उस वक़्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नज़र अपने रब करीम की जानिब रखें, अल्लाह की जानिब अपनी नज़र को मबजूल रखें। दूसरी बात, इल्म के बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा, जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत। ये भी उसी वक़्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मियार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है, अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मियार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप थोड़ा दें एक सीमेंट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मियार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मियार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा, अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के जोर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। तो अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर। राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाएं, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ोकात आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे हैं। कहते हैं वो जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने न लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं।
मुझे बड़ा नवाजते हैं, क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा न कर देना, क़यामत में रुसवा न कर देना। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे। वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तो कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़ते। यहाँ तो लोगों का दावा ही बड़ा है, नमाजी अल्लाह खैर फरमाए वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा। और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माशअल्लाह। और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहे। कई दफा आपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शिद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी, हर वक्त रोने का क्या मतलब है। तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मसल्ले पे बैठ के रब राजी किया। तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने, सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना,